हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल श्योर शॉर्ट मंत्रा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ यूपी टेट की ईवीएस की फर्स्ट क्लास। थोड़े दिन का गैप हो गया क्योंकि मैं बिजी था। अब गैप नहीं होगा, 1-2 दिन में आपको क्लास मिलती रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ईवीएस की फर्स्ट क्लास, जो कि नेशनल और स्टेट सिंबल्स पर आधारित है। तो पहला क्वेश्चन है, इंडियाज नेशनल एनिमल इज, भारत का राष्ट्रीय पशु है। तो ये सब जानते हैं भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। आंसर बी। सेकंड क्वेश्चन, इंडियाज नेशनल बर्ड इज, नेशनल बर्ड कौन सा है इंडिया का? ए पीकॉक। आप देखते रहिए सीरीज, इसमें आगे स्टेट सिंबल भी आएंगे। इंडियाज नेशनल फ्लावर इज, सब जानते हैं भारत का जो राष्ट्रीय फूल है वो है कमल का। आंसर होगा बी। फोर्थ क्वेश्चन इज, इंडियाज नेशनल फ्रूट इज, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? सबको पता है भारत का राष्ट्रीय फल है आम। बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ स्पोक्स इन अशोक चक्र, अशोक चक्र में तीलियों की संख्या कितनी है? ये भी ज्यादातर लोग जानते होंगे, कितनी है? 24। इसका आंसर होगा सी। सिक्स क्वेश्चन, वंदे मातरम वॉज रिटन बाय, वंदे मातरम किसने लिखा है? तो आप सब जानते होंगे कि वंदे मातरम लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ठीक है ना, ये हिंदी में चट्टोपाध्याय लिख गया है, बंकिम चंद्र चटर्जी होगा। आप सही कर लें, आंसर होगा बी। नेक्स्ट 7, नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? डॉल्फिन। इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेडिशनल नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया, पारंपरिक रूप से भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? वो है बी हॉकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित है, तो आप सबको पता है हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित है शक संवत पर। इसका आंसर होगा बी। 10th क्वेश्चन, डिजाइनर ऑफ इंडियन फ्लैग, भारतीय ध्वज के डिजाइनर कौन है? भारतीय ध्वज के डिजाइनर है पिंगली वेंकैया। आंसर नंबर बी। द लाइन कैपिटल ऑफ अशोक नेशनल एम्बलम इज लोकेटेड एट, अशोक स्तंभ राष्ट्रीय प्रतीक मूल रूप से स्थित है, कहाँ स्थित है ये? सारनाथ में, वाराणसी में। आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 12, द मोटो सत्यमेव जयते इज टेकन फ्रॉम, तो सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है मुंडक उपनिषद से। आंसर नंबर बी। अशोक चक्र रिप्रेजेंट, अशोक चक्र क्या दर्शाता है? इसका आंसर होगा धर्म, लॉ, धर्म, नियम। इसका भी आंसर बी होगा, सारे आंसर बी जा रहे हैं। द नेवी ब्लू कलर ऑफ अशोक चक्र सिग्निफाइज, अशोक चक्र का नीला रंग दर्शाता है, क्या दर्शाता है? ये आकाश व सत्य को दर्शाता है। इसका भी आंसर बी होगा। द नेशनल एंथम वॉज फर्स्ट संग इन विच सेशन ऑफ INC, राष्ट्रीय गान पहली बार किस कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था? तो मैं आपको बता दूं, ये गाया गया था 1911 के कलकत्ता सेशन में राष्ट्रीय गान पहली बार गाया गया था। इसका आंसर होगा ए, यहां लिख दे रहा हूं। द नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम इज पार्ट ऑफ विच नोवेल, वंदे मातरम किस उपन्यास का हिस्सा है? तो आप सब जानते होंगे वंदे मातरम जो है आनंद मठ का हिस्सा है। इसका आंसर होगा ए। गंगा डॉल्फिन किस वर्ग से संबंधित है? तो ये भी आप सब जानते होंगे। इसका आंसर होगा सी, मम्मल स्तनधारी। ठीक है ना, इसका आंसर क्या हुआ? सी। यहां भी लिख दे रहा हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 के बाद 18, द साइंटिफिक नेम ऑफ इंडियन पीकॉक इज, भारतीय मोर का वैज्ञानिक नाम
क्या है? भारतीय मोर का वैज्ञानिक नाम है पावो क्रिस्टेटस। ए ऑप्शन सही होगा, ये पहला वाला। द नेशनल एनिमल बिलोंग्स टू विच सब स्पीसीज? राष्ट्रीय पशु बाघ किस उप प्रजाति का है? तो ये है पैंथेरा टिग्रिस। टिग्रिस का इसका आंसर होगा ए। द banyan ट्री इज यूनिक बिकॉज इट हैज नो रूट्स। जड़ नहीं होती, यह आंसर गलत है। इट हैज एरियल रूट्स, हवाई जड़ें होती हैं। इट ग्रोज इन वाटर, पानी में उगता है। इट इज वेरी स्मॉल, बहुत छोटा होता है। इसका सही आंसर होगा बी। ठीक है, इसकी जो रूट्स होती हैं वो कैसी होती हैं? एरियल होती हैं, हवाई जड़ होती हैं, आपको पता होगा ये बात। द नेशनल फ्लैग वॉज एडॉप्टेड ऑन, 21वां सवाल कह रहा है राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? तो याद रखिएगा राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया 22 जुलाई 1947 को। इसका सही आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइज द रेशियो ऑफ लैंड टू ब्रेथ इन नेशनल फ्लैग इज? तो आप सब जानते होंगे ये कितना होता है रेशियो? 2:3। सही आंसर होगा ए। ठीक है ना, आपको ये पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय ध्वज में लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात होता है वो कितना होता है? 2:3 का होता है। हिंदी में थोड़ा ये मिस टाइप है। द व्हाइट बैंड इन द फ्लैग रिप्रेजेंट, ध्वज का सफेद रंग क्या दर्शाता है? ध्वज का सफेद रंग दर्शाता है शांति व सत्य को, पीस एंड ट्रुथ को। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फोर्थ लाइन इन द एम्बलम इज, चौथा शेर जो है राष्ट्रीय प्रतीक में कैसा होता है? तो ये सबको पता है, उसमें 4 शेर होते हैं, 3 सामने दिखाई देते हैं, एक हिडन होता है। तो ये इसका सही आंसर होगा हिडन, छुपा हुआ। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेट एम्बलम हैज हाउ मैनी लाइन्स विजिबल? राष्ट्रीय चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं? तो आंसर होगा बी, 3 दिखाई देते हैं और एक हिडन होता है। टोटल 4 होते हैं। द बेस ऑफ द एम्बलम इंक्लूड्स विच एनिमल? चिन्ह के आधार पर कौन कौन से पशु बने हैं? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्यादातर बच्चे भूल जाते हैं। तो याद रखिएगा चिन्ह के आधार पर 2 पशु बने हैं, पहले हॉर्स फिर बुल, घोड़ा और बैल। इसका सही आंसर होगा बी। द नेशनल कैलेंडर शक स्टार्ट्स फ्रॉम, ठीक है, राष्ट्रीय शक कैलेंडर कहां से शुरू होता है? तो इसका सही आंसर होगा ए, 78 AD से। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेशनल रिवर गंगा ओरिजिनेट्स फ्रॉम, तो ये भी सब जानते होंगे, गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी कहां तक हो गया? अच्छा यहाँ तक हो गया। 29 स्टेट एनिमल ऑफ उत्तर प्रदेश। देखिए यहाँ से जो है राज्य के प्रतीक चिन्ह की शुरुआत हो गई है। आप लोग जरूर इस सीरीज को देखिए। प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? प्रदेश का राज्य पशु है बारहसिंगा। सही आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट बर्ड ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है सारस क्रेन। ऑप्शन नंबर सी। स्टेट ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश, प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो प्रदेश का जो राजकीय वृक्ष है वो है अशोक। इसका सही आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उत्तर प्रदेश का राज्य फूल कौन सा है? तो वो है पलाश। इसका ऑप्शन नंबर सही होगा सी। सिंबल ऑफ यूपी इंक्लूड्स, उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में क्या शामिल है? उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह आप देखिए, जो सरकारी हर डॉक्यूमेंट पर बना होता है उसमें क्या होता है? मछली व धनुष बाण बने होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। सारस क्रेन है, सारस क्रेन की क्या खासियत है? कि जो सारस क्रेन है वो माइग्रेटरी क्रेन होता है, प्रवासी पक्षी होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बारहसिंगा इज ऑल्सो नोन एज, बारहसिंगा को किस और नाम से जाते हैं? तो इसे स्वाम्प डियर या दलदली हिरण भी कहते हैं। इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? इसका ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पलास इज नोन एज, देखिए पलास की एक खासियत है, इसको क्या कहते हैं, इसको फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट भी कहते हैं। जब पलास के फूल खिल जाते हैं तो वो ऐसी चमक मारते हैं कि जैसे जंगल में आग लग गई हो, इसीलिए इसे जंगल की आग भी कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर क्या सही होगा क्वेश्चन का? ए। ठीक है, 36वां सवाल हो गई। 37वां सवाल, अशोका ट्री इज रिलेटेड टू, अशोक वृक्ष किससे संबंधित है? तो अशोक वृक्ष जो है मौर्य वंश से संबंधित है, मौर्य साम्राज्य से संबंधित है। इसका सही आंसर होगा ए। नंबर ऑफ फिशेस इन यूपी एम्बलम, यूपी के चिन्ह में मछलियों की संख्या कितनी है? तो आपको पता होना चाहिए यूपी के चिन्ह में 2 मछलियां हैं, बीच में एक धनुष बाण है। आप चिन्ह को देख लीजिएगा डाउनलोड करके। स्पेशल फीचर ऑफ सारस क्रेन, सारस क्रेन की क्या विशेषता है? क्यों इसकी ये विशेषता है, ये टॉलेस्ट सब फ्लाइंग बर्ड है, ये सबसे ऊंचा उड़ने वाला पक्षी है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा क्वेश्चन का? इसका ऑप्शन सही होगा बी। ब्रांचेस इन बारहसिंगा एंटलर्स, बारहसिंगा के सींगों की संख्याएं कितनी होती हैं? तो उसमें 12 ब्रांचेस होती हैं, इसीलिए इसको बारहसिंगा कहा जाता है। वो एरो रिप्रेजेंट, धनुष बाण क्या दर्शाता है? धनुष बाण दर्शाता है शक्ति को। इसका ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? ए। कलर ऑफ पलास फ्लावर, पलास का रंग कैसा होता है? तो ऑप्शन दिए हैं ब्लू, नीला, येलो, पीला, ऑरेंज, रेड, नारंगी, लाल, वाइट, सफ़ेद। मैंने आपको बताया था इसे फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट कहते हैं। और जो आग का रंग कैसा होता है तो वो आपको पता होना चाहिए, नारंगी होता है। इसका ऑप्शन नंबर यहाँ सी सही होगा। देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो दिया है उसमें सी सही होगा, पीला नहीं कह सकते आप। अशोका ट्री इज इम्पोर्टेंट फॉर, अशोक वृक्ष क्यों महत्वपूर्ण है? वो इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अशोका वृक्ष से काफ़ी सारी मेडिसिन बनाई जाती हैं। इसका आंसर नंबर सही होगा ए। देखिए यहाँ मैंने सारी आंसर की भी आपको प्रोवाइड करा दी है। आपको जो है 1 से लेकर और 43 क्वेश्चन तक सब कुछ इसमें दिया है, आप देख सकते हैं आसानी से। और एट लास्ट ये थैंक यू पेज है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। मैंने जो है बहुत ही ज़्यादा रैपिड बेस पर वीडियो बनाना स्टार्ट किया है। आप भी तेज़ी से वीडियो देखें, एक बार रिवाइज करें। जो नहीं पता आपको वो आप लिख लें, और जो पता है उसको वो आपको याद रहेगा एग्ज़ाम तक, तो उसकी ज़्यादा टेंशन लेना और आराम से पढ़ें। थैंक यू ऑन श्योर शॉर्ट मंत्रा। धन्यवाद।